Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? You will fine, I hope so. Students, second year chemistry, uh, industrial chemistry, so related. हम स्टार्ट कर चुके थे, इससे पहले हम पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है, और पेस्टिसाइड्स के बारे में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। आज हम पॉलीमर्स से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे कि पॉलीमर्स क्या है। और यहाँ पर दो किस्म के पॉलीमर्स होंगे, सिंथेटिक पॉलीमर्स जो कि पीवीसी है एंड नायलॉन 66 है स्टूडेंट्स। सो इसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ स्लाइड्स है, इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पॉलीमर्स एक्चुअली है क्या। स्टूडेंट्स, एज द नेम इंडिकेट, polymers means many, poly and mers mean units. So these are the polymers are high molecular weight compounds whose structure are made up of a large number of simple repeating units. Simple repeating units combine होके एक लार्ज हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड बना देगा जिसको पॉलीमर कहा जाएगा। यानी बहुत सारे मोनोमर्स कंबाइन होके एक ह्यूज लार्ज हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड बना देगा जिसको हम पॉलीमर्स कहेंगे। द रिपीटिंग यूनिट आर यूजुअली लो मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड कॉल्ड एज मोनोमर्स। अब इनको मोनोमर्स कहेंगे, ठीक है। सो द रिएक्शन बाय विच मोनोमर्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। अब जिस रिएक्शंस के ज़रिए मोनोमर कंबाइन हो जाते हैं टू फॉर्म पॉलीमर, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। एग्जांपल ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलीइथाइलिन। स्टूडेंट, इथाइलिन जो है ये एक इथाइलिन है जिसको हम इथीन भी कहते हैं, कॉमन में इसको हम इथाइलिन कहते हैं। स्टूडेंट्स, एन नंबर ऑफ इथाइलिन कंबाइन होके हमारे साथ पॉलीइथाइलिन बना देगा। ये है उसका स्ट्रक्चर पॉलीइथाइलिन। डबल बॉन्ड होमोलिटिक फिशन के ज़रिए ब्रेक होगा और इस तरह बहुत सारे इथाइलिन मोनोमर्स कंबाइन होके ए नंबर ऑफ इथाइलिन कंबाइन होके एक लार्ज मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड बना देगा, हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड बना देगा जिसको पॉलीमर कहा जाएगा और इसी पॉलीमर का नाम है पॉलीइथाइलिन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस रिएक्शन को, जिस रिएक्शन के बेस पे इथाइलिन जो है कंबाइन हो जाते, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। इन में भी अ वेरी लार्ज इंटीजर्स, इन 100 से लेके 1000 तक और इस तरह मैनी नंबर ऑफ मोनोमर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अब पॉलीमर जो है होमोपॉलीमर्स है, हेट्रोपॉलीमर्स है। होमोपॉलीमर्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर्स। होमोपॉलीमर वो पॉलीमर होंगे जिस सिर्फ एक टाइप ऑफ मोनोमर से बना हो, जिस तरह पॉलीइथाइलिन है। सो पॉलीइथाइलिन इज ए होमोपॉलीमर, ठीक है स्टूडेंट। अब कोपॉलीमर क्या है? कोपॉलीमर्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मोर देन वन काइंड ऑफ मोनोमर्स। कोपॉलीमर वो पॉलीमर होगा जो एक से ज़्यादा टाइप ऑफ मोनोमर से बनते हैं, दैट इज कॉल्ड कोपॉलीमर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सो पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड एज, पॉलीमर को अब जिस तरह किस बेस पे, किस रिएक्शंस के बेस पे ये पॉलीमर जो है बने हैं, तो उसकी बेस पे हमारे पास जो है टू टाइप्स है, एडिशन पॉलीमर्स और कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होंगे जिसमें मोनोमर जस्ट ऐड हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगी, जिस तरह कि आप पॉलीइथाइलिन, वो आपने देखा कि पॉलीइथाइलिन में इथाइलिन एक दूसरे के साथ ऐड होते हैं, ठीक है, और एक चेन ग्रोथ होता है, एक लार्ज ह्यूज नंबर
पॉलीमर बनता है जिसको पॉलीइथाइलीन कहते हैं। तो दैट इज बेस्ड ऑन एडिशन रिएक्शन एंड दैट इज कॉल्ड चेन ग्रोथ पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर स्टेप ग्रोथ पॉलीमर इसको कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। और इसमें मोनोमर्स कंडेंसेशन रिएक्शन के बेस पे कंबाइन होंगे, यानी दो मोनोमर्स तब कंबाइन होंगे कि दोनों से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाए। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर स्टूडेंट्स। एडिशन पॉलीमर, these are formed by combination of alkenes monomer to produce a single huge molecule, जिस तरह हमने पढ़ा ऊपर, ठीक है, पॉलीइथाइलीन में। रिएक्शन आर कैटालाइज्ड बाय पेरोक्साइड और एसिड्स। अब ये जो पॉलीइथाइलीन बनता है यहाँ पर कुछ कैटलिस्ट यूज होगा एंड दैट कैटलिस्ट इज कॉल्ड पेरोक्साइड और एसिड्स। यहाँ पर प्रेशर जो है 1000 atm से लेकर मोस्टली 1000 atm प्रेशर यहाँ पर यूज होता है, और यह जो टेम्परेचर होगा दैट इज इक्वल टू 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यहाँ पर ये जो कैटलिस्ट यूज होता है दैट इज कॉल्ड ज़िगलर कैटलिस्ट। इसको ज़िगलर नाता कैटलिस्ट भी कहते हैं। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, ये एक नेमिंग कैटलिस्ट है, ज़िगलर नाता कैटलिस्ट, ठीक है। अब इसको ट्राई, अब ज़िगलर नाता कैटलिस्ट क्या है, इसका केमिकल नेचर क्या है? इसका केमिकल नेचर ऑफ ज़िगलर कैटलिस्ट इज ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड। ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड को एक्चुअली एक इनर्ट सॉल्वेंट में यूज़ किया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड ज़िगलर नाता इन एन इनर्ट सॉल्वेंट एंड कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म रिएक्शन एट लोअर प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब टेम्परेचर और प्रेशर ये दरकार है जो कि बहुत हाई है। तो अगर हम ज़िगलर कैटलिस्ट यूज़ करेंगे ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड, तो इस कैटलिस्ट को यूज़ करने से आपके पास टेम्परेचर भी कम दरकार होगी और प्रेशर भी कम दरकार होगा। टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और दूसरा जो है ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम, ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। पॉलीइथाइलीन पॉलीथीन जो है इट इज़ obtained by polymerizing ethylene प्रोड्यूस कमर्शियली सिंस 1943 से लेके अब तक ये बनता है। बैकबोन ऑफ पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ कार्बन एटम्स दैट ओरिजिनली फॉर्म द डबल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड से टूट हो के यह होमोलिटिक इक्वेशन के जरिए डबल बॉन्ड टूटेगा, जिसके बेस पे ये सिंगल में कन्वर्ट होगा और फिर इस तरह ढेर सारे मोनोमर्स कंबाइन होंगे टू सेटिस्फाई देयर टेट्रा वैलेंसी। ये है पॉलीइथाइलीन से ये जो पॉलीमर्स बने हैं ये सारे आप देख सकते हैं। तो ये बकेट्स एंड डस्टबिन एक्चुअली आर फॉर्म्ड फ्रॉम पॉलीइथाइलीन, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी पॉलीइथाइलीन से बनता है। कारपेट बेकिंग, ठीक है, ये सारे जो फैक्चर्स है, इमेजेस है, फोटोज है, पैकिंग मटेरियल, ये सारे पॉलीइथाइलीन से ही बने हैं। इसको आप देख लीजिए, केबल इंडस्ट्री इंसुलेशन जो है ये पॉलीइथाइलीन से बना। नेक्स्ट जो है जो कोर्स में एक्चुअली दैट इज कॉल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड स्टूडेंट, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड इट इज obtained फ्रॉम द पॉलीमराइजिंग विनाइल क्लोराइड। स्टूडेंट पॉलीविनाइल क्लोराइड द नेम इंडिकेट विनाइल क्लोराइड, जब ढेर सारे विनाइल क्लोराइड कंबाइन होते हैं तो दैट फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब विनाइल क्लोराइड ये है कि CH2 डबल बॉन्ड CHO एंड Cl की इथाइलीन के साथ एक क्लोरीन अगर अटैच हो जाए तो दिस इज कॉल्ड विनाइल क्लोराइड। अब इसमें कैटलिस्ट होगा, यूज़ होगा, हाई प्रेशर होगा, तो इससे जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड बनेगा। डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर टूट जाएगा होमोलिटिक इक्वेशन के जरिए और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो ये एक विनाइल क्लोराइड हुआ। अब इसमें नंबर ऑफ विनाइल क्लोराइड इस तरह एक चार फॉर्म में अरेंज होंगे जिससे बनेगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको शॉर्टली PVC कहते हैं। सो विनाइल क्लोराइड इज obtained फ्रॉम एसिटाइलिन बाय ट्रीटमेंट। अब विनाइल क्लोराइड किस तरह बनेगा, ये जो विनाइल क्लोराइड बना ये किस तरह बनेगा? अब ये इस तरह बनेगा कि हम एसिटाइलिन को, ठीक है, एसिटाइलिन की रिएक्शन करेंगे HCl के साथ, ट्रिपल बॉन्ड एसिटाइलिन, ये है एसिटाइलिन, यहाँ पर कार्बन है और कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है, ट्रिपल बॉन्ड, इसके साथ HCl की मौजूदगी में है, ठीक है। हम HCl इसके साथ ट्रीट करेंगे जिससे हमारे पास एक डबल बॉन्ड टूट जाएगा,
हेट्रोलिटिक पेशन, एक के साथ क्लोरीन अटैच होगा एक कार्बन के साथ और एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा, जिससे ये विनाइल क्लोराइड बना है। अब ये विनाइल क्लोराइड, ढेर सारे विनाइल क्लोराइड कंबाइन हो जाएंगे और हमारे पास विनाइल क्लोराइड बनेगा। स्टूडेंट्स, ये लीदर जो है ये पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना है। ये जो सारे आपको दिख रहे हैं ये एक्चुअली फ्लोर कवरिंग जो है ये भी पॉलीविनाइल क्लोराइड से ही बने हैं। यूजेस ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ये इमेजेस आप देख सकते हैं। इमेजेस जो कोरुगेटेड रूफिंग मटेरियल, ये भी रूफिंग मटेरियल है जो रूफ्स पे यूज़ किया जाता है। दीज आर आल्सो फॉर्म फ्रॉम पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसको देख लीजिए, ये भी ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स ये भी पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना है। दीज आर डिफरेंट यूजेस ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी ठबिंग्स जो है इसको कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो है कंडेंसेशन पॉलीमर है स्टूडेंट्स। ये जो नाइलॉन 6 एक्चुअली दैट इज फॉर्म बाय कंडेंसेशन रिएक्शन। और ये जो पीवीसी बना, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, दिस इज बेस्ड ऑन द एडिशन रिएक्शन। स्टूडेंट, एडिशन रिएक्शन है कंडेंसेशन रिएक्शन। सो जो पीवीसी बना दिस इज बेस्ड ऑन एडिशन रिएक्शंस, यानी इथाइलिन विनाइल क्लोराइड कंबाइन होते हैं, वहाँ पर जो है अनसेचुरेशन होती है, तो दे अटैच विद ईच अदर बाय द एडिशन रिएक्शंस। एक बांड टूट जाएगा जिसके ज़रिए दो मोनोमर्स कंबाइन होंगे, तो वहाँ पर कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं बन रहा था। लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमर्स में वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल से दो मोनोमर कंबाइन होंगे, जिसके बेस पे एक पॉलीमर कहा जाएगा बनेगा, और दैट पॉलीमर इज बेस्ड ऑन कंडेंसेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आप देख सकते कंडेंसेशन पॉलीमर कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर विद द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल सच एज H2O और मिथानॉल। मे बी वाटर रिमूव हो जाए, मे बी मिथानॉल रिमूव हो जाए। देयर आर टू मेन टाइप्स of condensation polymer, एक है polyester, एक है polyamides. These are the two polymers which are based on the condensation reaction, polyester and polyamides. ठीक है स्टूडेंट। अब ये नाइलॉन 6 जो है ये एक कंडेंसेशन पॉलीमर है, पीवीसी एडिशन पॉलीमर है, जिसको चेन ग्रोथ पॉलीमर भी कहा जाता है। और नाइलॉन 6 जो है ये जो है कंडेंसेशन पॉलीमर, जिसको ग्रोथ चेन पॉलीमर भी कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजीज आप याद रख लीजिए। नाइलॉन 6 एंड इंपोर्टेड पॉलीएमाइड्स। अब ये पॉलीस्टर नहीं, ये पॉलीएमाइड है एक्चुअली। यहाँ पर एमाइड जो है बनेगा, एमाइड फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग एड। अब ये नाइलॉन 6 जो है ये किन दो यूनिट से बना है? दीज आर फाउंड फ्रॉम एडिफिक एसिड विद हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन अंडर नाइट्रोजन एट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये नाइलॉन 6 जो है ये एडिफिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन से बना है। ठीक है स्टूडेंट। सो ये जो नाइलॉन 6 है ये कंडेंसेशन रिएक्शन के बेस पे तो बना है, लेकिन ये जो है कोपॉलीमर भी है, क्योंकि इसमें जो दो मोनोमर्स कंबाइन हो जाते, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और ये जो पीवीसी था और पॉलीइथाइलिन था दैट आर कॉल्ड होमोपॉलीमर, इसमें जो मोनोमर्स थे दैट आर सेम। ठीक है। सो ये जो है एडिफिक एसिड है, जिसको आयुफेक नेम जो है 1,6 हेक्सा डाइओविक एसिड भी कहते हैं। 1,6 हेक्सा डाइओविक एसिड, दिस इज सिंपली कॉल्ड एडिफिक एसिड एंड दिस इज कॉल्ड हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। अब यहाँ से एक H रिमूव होगा और यहाँ से OH रिमूव होगा, तो यहाँ से एक H और यहाँ से OH रिमूव होने से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने से ये कार्बन और नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ अटैच होगा, जिसकी बेस पे यहाँ पर एमाइड फंक्शनल ग्रुप बना है। अब ये एमाइड फंक्शनल वो है C डबल बॉन्ड ON। ठीक है, NH। ये जो है एक्चुअली एमाइड फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है स्टूडेंट। सो दैट इज कॉल्ड polyamides. This is also called polyamides. Why they are called polyamides? क्योंकि यहाँ पर amide जो है फंक्शनल ग्रुप बनता है, amides फंक्शनल ग्रुप।
ठीक है स्टूडेंट। सो दिस इज कॉल्ड, तो ये जो पॉलीमर बना दिस इज कॉल्ड नाइलॉन 66, सिंपली दे आर कॉल्ड नाइलॉन 66। अब नाइलॉन 66 को क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है एडिफिक एसिड, एंड हेक्सामेथाइलिन डाइअमीन ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। सो नाइलॉन जो है ये बना, लेकिन 6 इसलिए कि ये भी 6 कार्बन कंपाउंड और ये भी 6 कार्बन कंपाउंड, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नाइलॉन 66। ठीक है, नाइलॉन 66 डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल्स की कौन से है, हमने कहा एक एडिफिक एसिड है जिसको 1,6 हेक्साडाइओविक एसिड भी कहते हैं, एंड हेक्सामेथाइलिन डाइअमीन बोथ हैव 6 कार्बन एटम, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नाइलॉन 66। द रॉ मटेरियल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम, अब ये दोनों रॉ मटेरियल किस तरह बनते हैं, तो यहाँ पर रिएक्शंस के ज़रिए आपको समझा दिया गया है। रिएक्शंस ये किससे बना है, दोनों जो है 1,3-ब्यूटाडाइन से बने हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन से बने हैं। तो इसके साथ क्लोरीन को रिएक्ट कर लिया गया है जिससे ये वाला कंपाउंड बना है, एक क्लोरीन यहाँ पर, दूसरा क्लोरीन यहाँ पर, और ये जो डबल बॉन्ड है ये सेंटर में शिफ्ट हुआ है। तो फिर इसके साथ सोडियम साइनाइड रिएक्ट करके ये वाला कंपाउंड बना है नेक्स्ट। ठीक है, अब इससे जो है फर्दर इसको साथ इसके साथ हाइड्रोजन और निकल की मौजूदगी में इससे ये कंपाउंड बना है स्टूडेंट, ये वाला कंपाउंड एक्चुअली डबल बॉन्ड खत्म हुआ और ये कंपाउंड बना है। अब इस कंपाउंड के साथ एक तरफ एसिड के मौजूदगी में, तो जिससे एडिफिक एसिड बना, और इस कंपाउंड के साथ अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्ट करके तो इससे बनता है हेक्सामेथाइलिन डाइअमीन। सो ये दोनों कंपाउंड एक्चुअली 1,3-ब्यूटाडाइन से बनते हैं। नाइलॉन 66 वाज डेवलप्ड एज अ सिंथेटिक फाइबर, स्टूडेंट्स को सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट दे प्रोड्यूस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टॉकिंग एंड अदर क्लॉथिंग अपीयरल। अब ये क्लॉथिंग मटेरियल और स्टॉकिंग मटेरियल्स के लिए नाइलॉन 66 बनता है, और उन्हीं क्लॉथिंग और स्टॉकिंग मटेरियल में नाइलॉन 66 एक्चुअली यूज़ होता है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द पब्लिक एट द न्यूयॉर्क वर्ल्ड्स फेयर इन 1939। अब इसको पब्लिक के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क में बना था 1939 में, पब्लिक यूज़ के लिए इसको फिर इंट्रोड्यूस कर लिया गया। ये आप देख सकते हैं कुछ इमेजेस जो एक्चुअली नाइलॉन 66 से ही बने हैं, ये सारे जो है नाइलॉन 66 क्लॉथिंग मटेरियल है स्टूडेंट, ये आप देख सकते हैं इमेजेस, ये सारे इमेजेस जो है क्लॉथिंग मटेरियल, कारपेंटिंग है, इसको आप देख सकते हैं रूटीन लाइफ में कारपेंटिंग, ये भी नाइलॉन 66 ही बनते हैं। दीज आर एक्चुअली पॉलीमर्स, देख लीजिए इसको, दिस इज कॉल्ड फिशिंग लाइन्स एंड रोप्स, एक्चुअली ये जो है ये भी नाइलॉन 66 से बनते हैं। दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ नाइलॉन 66, देख लीजिए इसको स्टूडेंट्स, ब्रिस्टल फॉर ब्रशेस, इसको आप देख सकते हैं रूटीन लाइफ में, ये भी एक्चुअली नाइलॉन 66। दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ नाइलॉन 66 पॉलीमर्स। ठीक है, देख लीजिए, इसको पॉलीएमाइड्स भी कहते हैं। दीज आर सम ऑफ द गियर्स एंड बियरिंग्स, ये भी एक्चुअली नाइलॉन 66। दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक्स भी है, दिस इज आल्सो अनदर टाइप ऑफ पॉलीमर्स, थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक, there are many types of plastics, ठीक है, now one of them is called thermoplastic। प्लास्टिक, आप जो प्लास्टिक देखते हैं रूटीन लाइफ में, these are also called polymers। ठीक है, इसमें से एक टाइप ऑफ प्लास्टिक है जिसको थर्मोप्लास्टिक्स कहते हैं। सो व्हाट इज थर्मोप्लास्टिक्स? स्टूडेंट, थर्मोप्लास्टिक्स एक्चुअली वो प्लास्टिक होते हैं, thermoplastic polymer is one which soften on heating and become hard on cooling। वो प्लास्टिक की जिसको आप हीटिंग पे वो सॉफ्ट हो जाता है और फिर कूलिंग फिर उस तरह ये जो है हार्ड होगा। सो सच टाइप ऑफ प्लास्टिक इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक की हीट करने से नरम पड़ जाता है और अगेन अगर उसको हम कूल कर ले तो फिर ये हार्ड हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक, और ये इसकी कुछ एग्जांपल है। ठीक है, थर्मोसेटिक प्लास्टिक वो पॉलीमर्स, ये कौन से पॉलीमर होंगे? थर्मोसेटिक,
A thermosetting polymer is one which become hard on cooling and it cannot be softened by heating again. अब अगर एक बार ये कूलिंग पे हार्ड हो जाए तो अगेन इसको हम हीटिंग पे फिर सॉफ्ट नहीं कर सकते, यानी फिर ये रिकवर नहीं होता, कन्वर्ट नहीं होता हीटिंग पे। अगर एक बार ये जो है हार्ड हो जाए तो फिर आपको इसको हीटिंग पे सॉफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड थर्मोसेटिक पॉलीमर्स। ये इसके कुछ एग्जांपल है, ये आप देख सकते हैं। अगर आप इसको एक बार हीट कर ले और ये सॉफ्ट हो गई तो फिर ये अगेन जो है हार्ड नहीं हो सकता, तो दिस इज कॉल्ड थर्मोसेटिक पॉलीमर, ठीक है स्टूडेंट्स। Society, technology and science, development of synthetic fibers. Nylon, first synthetic fiber. Synthetic fiber are made from synthesized polymer or small molecules. Synthetic polymers, इसको synthetically ही प्रोड्यूस किया जाता है। man-made polymers, फिर ठीक है। रॉ मटेरियल यूजुअली पेट्रोकेमिकल, अब किसके लिए जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं, दीज आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है स्टूडेंट। मेल्ट स्पिनिंग, अब इसे एक प्रोसेस है, इसको आप और देख सकते हैं, मेल्ट स्पिनिंग्स, ठीक है। ये इसके कुछ डायग्राम है। मेल्ट स्पिनिंग प्रोसेस ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए पॉली यूजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, ये जो हमने पढ़ा नाइलॉन 6 इस तरह के पॉलीमर, ये कहाँ पर यूज़ हो सकते हैं, ये देख लीजिए। क्लॉथेस है स्टूडेंट्स। यूजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर, रूप्स में देख लीजिए, रूप्स रस्सियाँ, यहाँ पर भी सिंथेटिक पॉलीमर जो है यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर, नाइलॉन, ये जो नाइलॉन, इसको नाइलॉन कहते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये इमेज, ये एक्चुअली नाइलॉन है, जो नरम से दार्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नाइलॉन्स। धागे जो है, धागों से बना है ये नाइलॉन, ये एक्चुअली सिंथेटिक। यूजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यहाँ पर देख लीजिए, फिशेस नेट्स, जो फिशेस को पकड़ने के लिए जो नेट्स यूज़ होते हैं, दीज आर आल्सो फाउंड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है स्टूडेंट। यूजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, कारपेट्स, देख लीजिए, ये जो कारपेट्स होते हैं, दिस इज आल्सो मेड फ्रॉम सिंथेटिक पॉलीमर्स जस्ट लाइक नाइलॉन 6 स्टूडेंट्स। यूजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर, टेंट्स, ये देख लीजिए, ये जो टेंट्स है, ये भी एक्चुअली सिंथेटिक फाइबर से ही बनते। दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, देख लीजिए स्टूडेंट्स। डरक्लोन्स, ये देख लीजिए, ये भी दरई चौथवाई पुख्तों, ये भी एक्चुअली नाइलॉन 6 से ही बनता है। यूजेस ऑफ ग्लास फाइबर, इंसुलेटिंग मटेरियल, ग्लास वूल, देख लीजिए ये इमेज, ये ग्लास वूल है, इसको एक्चुअली ग्लास वूल कहते हैं, ये भी सिंथेटिक फाइबर से ही बनते। दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर स्टूडेंट, देख लीजिए, दीज आर सम ऑफ द इमेजेस। ग्लास रीइंफोर्स कंक्रीट, GRC, ठीक है। यूजेस ऑफ ग्लास फाइबर, स्पेशलिटी फाइबर्स, बैटरी सेपरेटर एंड फिल्ट्रेशन, देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये सारे जो इमेजेस है, ये जो मटेरियल, ये सारे सिंथेटिक फाइबर से ही बनते हैं। एडिंग मेटालिक प्रॉपर्टीज टू क्लॉथिंग फॉर द पर्पस ऑफ फैशन, अब इसको मेटालिक प्रॉपर्टी भी यूज़ इसमें ऐड किया जाता है, किस लिए, फैशन के लिए, फैशन के लिए। एलिमिनेशन और प्रिवेंशन ऑफ स्टैटिक चार्ज बिल्ड ऑफ, ठीक है, स्टैटिक चार्ज को बिल्ड प्रिवेंशन के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो एक्चुअली दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉलीमर्स एंड व्हाट इज़ पॉलीमर, तो ये हम डिस्कस कर चुके। फिर पॉलीमर्स के कुछ टाइप्स थे, ठीक है। होमो पॉलीमर, जिसमें सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स हो, पॉलीटाइलिन, ठीक है, या पॉलीटाइलिन और PVC, polyvinyl chloride, these two types are the actually homopolymers, and these polymers are based on combines by a reaction which is called polymerization reaction. Which type of polymerization reaction? So student, addition polymerization reaction. And addition polymerization reaction is polymers
is possible in those monomers which are unsaturated polymers. ठीक है, just like ethylene and vinyl chloride. The next type तो जो था कोपॉलीमर्स था जिसमें डिफरेंट मोनोमर्स कंबाइन हो जाते हैं, और इसका एग्जांपल जो नाइलॉन 6X था, नाइलॉन 6X, इसके दो मोनोमर्स होते हैं नाइलॉन 6X, एक एडिफिक एसिड होता है जिसको 1,6 हेक्सेन डाइओइक एसिड भी कहा जाता है, और दूसरा मोनोमर जो था वो था हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, ये दोनों 6 कार्बन कंपाउंड हैं और ये दोनों जो है कंडेंसेशन रिएक्शंस के बेस पे कंबाइन हो जाते हैं, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट होता है जिससे ये दोनों मोनोमर्स कंबाइन हो जाते हैं। तो इस वजह से इसको 6 यानी दोनों मोनोमर में 6 कार्बन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर इसके कुछ एप्लीकेशन और इसके रिलेटेड इमेजेस हमने देख ली। ठीक है स्टूडेंट, सो स्टूडेंट आप इसको मज़ीद अपने बुक्स में देख सकते हैं, ये इसकी कुछ इंट्रोडक्शंस थी। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड watching.